जिस देश ने गांधी को दिया है उसी देश के लोगों ने गांधी को सबसे कम पढ़ा है। हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने एक पुस्तक की समीक्षा करूंगा और ये पुस्तक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। पुस्तक का नाम है डार्क हॉर्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका नाम है डार्क हॉर्स और इसके लेखक जो है वो है नीलोत्पल मृणाल। ये जो पुस्तक है ये साहित्य अकादमी की युवा पुरस्कारों की जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है उसमें ये चिन्हित की गई है किताब। और ये जो किताब है इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। लेखक ने यहाँ पर दो किताबें लिखी हैं, एक तो डार्क हॉर्स है और दूसरी औघड़ है। जो पहली ही किताब है इनकी अप्रत्याशित रूप से बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रही है। ये जो डार्क हॉर्स है इसकी जो कहानी है ये एक प्रकार की कथा है, एक प्रकार के उपन्यास है और नॉवेल है, जिसमें जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे बच्चे होते हैं उनके इर्द गिर्द घूमती हुई ये कहानी है। चाहे वो दिल्ली के मुखर्जी नगर हो जाए या बत्रा सिनेमा हॉल के पास जो रहने वाले बच्चे हो जाएं वो हो जाएं, किस प्रकार से वो अपने खाने के समय अखबार पढ़ते हैं, कैसे कैसे जब रास्ते में मेट्रो में ट्रेवल करते हैं तो वो PIR न्यूज़ PIB को स्क्रॉल करते हुए पढ़ते जाते हैं। ये सारी चीज़ों को इनमें बताया है लेखक ने, और लेखक ने खुद यहाँ पर UPSC के प्रिपरेशन भी किया है। तो लेखक जो है झारखंड से बिलोंग करते हैं और झारखंड का जो एक जगह है दुमका, ये वहाँ के रहने वाले हैं। तो यहाँ इस पुस्तक में कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो एक कैरेक्टर है इसमें संतोष है, मनोहर है, राय जी है, गुरु है, शुक्ला जी हैं। ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि इस पूरी की पूरी किताब को बांधे रखते हैं अपने आसपास इर्द गिर्द। लगभग ये किताब 175 पेजों की है। जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसी फीलिंग होगी कि क्या पता ये आपकी ही स्टोरी चल रही है। क्योंकि जब एक बच्चा होता है वह जब अपनी 12वीं क्लास पास करता है तो उसे बहुत ही सारी चीज़ें पता नहीं होती है। वो अपने आप में जानता है कि मुझे बहुत कुछ पता है और वह घर वालों के सपनों को लेकर के शहर के लिए निकल जाता है तैयारी करने के लिए। और जब वो तैयारी करने जाता है उसे जब नई नई समस्याओं से फेस होता है, नई नई चुनौतियां जब देखता है वो, और जब कोचिंग में जब जाता है वो और बहुत सारी कोचिंग में वो ठगा जाता है क्योंकि उसे पता होता नहीं है। एक दूसरे के बातों में आ करके वो एडमिशन ले लेता है। और इसके बाद ये जब उसकी चुनौतियां तब और शुरू हो जाती है जब वो हिंदी मीडियम से होता है और जा करके इंग्लिश मीडियम में उसे बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के इर्द गिर्द यहाँ पर ये स्टोरी चलती रहती है। ये सारी स्टोरी इस प्रकार की है कि हर एक व्यक्ति, हर एक पहलू को आप इसको जियोगे इसके कहानी में। यह आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट करेगा, इतना ज़्यादा आपको जुड़ाव महसूस करा देगा कि जब आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो आपका मन नहीं करेगा कि मैं इसको बिना पढ़े उठ जाऊं। तो ये एक ऐसी किताब है जो कि आपको असफलताओं के सीढ़ी पे भी ले जाती है और सफलताओं की सीढ़ी पे भी लेके जाती है ये। और यह ऐसे पारिवारिक मार्मिक दृश्यों को भी दिखाती है कि कल्पना नहीं की जा सकती है कि जब व्यक्ति प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उसे किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारे समाज में हमेशा से एक सफल व्यक्ति को ही आदर्श माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सफल नहीं होता है लेकिन उसने अनुभवों के आधार पर सफलता के कई लोगों को सीढ़ियों पर चढ़ाया है, उसकी यहाँ पर वैल्यू बहुत कम की जाती है। तो इस किताब में बताया गया है कि यदि आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू आर नॉट ए फेलियर। आप कभी भी लूज़ नहीं करेंगे। यदि आपने अच्छे से तैयारी किया है तो डेफिनेटली आप उस नॉलेज के आधार पर बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। इस किताब में कुछ पंच लाइनें हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। जैसे कि इसमें गांधी जी के बारे में लिखा है कि जिस देश ने गांधी को दिया है उसी देश के लोगों ने गांधी को सबसे कम पढ़ा है। और भी इसमें इन्होंने जो कार्ल मार्क्स है उसके एक लाइन को भी पंच किया है और कोट किया है कि धर्म एक ऐसा अफीम है जिसको अगर चटा दिया जाए किसी को तो वह उसमें बोराने लग जाता है। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर शिक्षा को ही ज़्यादा महत्व दिया है। और इसके जो कैरेक्टर्स हैं, इसका डार्क हॉर्स देख रहे हैं आप, नाम क्यों है? तो ये तो पढ़ने के लिए आपको ही दिया जाएगा और आपको ही पढ़ना है। अमेज़न पे अवेलेबल है ये बुक और जितने भी स्टोर्स हैं वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये डार्क हॉर्स क्यों है ये तो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर बता दूँगा तो सस्पेंस नहीं रहेगा और फिर पढ़ने का कोई सेंस नहीं रहेगा। और ये जो पुस्तक है इस पर मूवी भी बनने वाली है। लेखक की जो पुस्तक है इस पर फिल्म प्रोड्यूसर्स इस पर
इसका कॉपीराइट ले चुके हैं और इस पर मूवी भी बनेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये बुक पढ़ें, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देगी ये पुस्तक, क्योंकि ऐसे लोगों को ज़्यादा यूज़फुल रहेगी जो बेसिकली हिंदी पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं और उनके मन में बहुत कुछ होता है करने के लिए, पर वो कर नहीं पाते हैं। तो मेरी आप लोगों के साथ यही कहना है कि आप इस किताब को पढ़ेंगे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और यदि आपने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई किया है तो मैं आपको श्योर करता हूं कि आपको वो पढ़ाई हमेशा काम आएगा। और उस पढ़ाई के दम पर भले ही आपका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन आप उस पढ़ाई के दम पर बहुत कुछ पालेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पुस्तक को पढ़िए और इस वीडियो को आप जहां भी देख रहे हैं इसको शेयर करिए, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम और भी जो अपकमिंग आने वाली वीडियोस रहेगी मेरी बुक रिव्यू को लेकर के, वो अन्य लोगों तक पहुंच सके। चलिए फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।